Hi friends, welcome back to our next video of business study class +1. This is our next chapter, that is form of business organization. आपको ध्यान होगा हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने बिज़नेस की इंट्रोडक्शन करी थी, जिसमें बताया गया था बिज़नेस क्या चीज़ होती है। बिज़नेस का मतलब था कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके अपने लाइवलीहुड को अर्न करना, यानी पैसा कमाना थ्रू परचेज़ और सेल, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। तो वो सारी एक्टिविटीज़ करके कुछ काम करना, वो सारी चीज़ किस में इन्वॉल्व होती थी, हमारी बिज़नेस के अंदर। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अगर हम मीनिंग की बात करें तो इट मीन्स दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज इज़ एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। अब यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे कि आपको बताई गई थी, बिजनेस एक्टिविटीज़ तरह तरह की होती है, परचेज सेल करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ कंसिडर की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का किसी भी तरह की बिज़नेस एक्टिविटी को परफॉर्म करना वो क्या कहलाएगी, बिज़नेस कहलाएगी। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ बिज़नेस एंटरप्राइजेज। अगर यहाँ पर फॉर्म या फिर टाइप ऑफ बिज़नेस एंटरप्राइजेज या टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या कितनी तरह की हमारी बिज़नेस होती हैं, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको डिस्कस किया गया है। बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइवेट सेक्टर या फिर हम कहें प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होते हैं जिनका मालिकाना हक किसी एक प्राइवेट पर्सन के पास होता है, यानी जो प्राइवेट पर्सन है वो इसे को कंट्रोल मैनेज करेगा। पब्लिक एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होती है जो कि कंट्रोल की जाती है बाय द गवर्नमेंट। और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होता है जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल होता है। फर्स्टली जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म्स और कॉर्पोरेट फॉर्म्स। नॉन कॉर्पोरेट को आगे और डिस्क्राइब किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड वन इज़ पार्टनरशिप, थर्ड वन इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली। और कॉर्पोरेट फॉर्म्स कौन सी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले जो टाइप ऑफ बिजनेस डिस्कस करेंगे वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है, सोल का मतलब होता है अकेला, प्रोप्राइटरशिप दैट मीन्स जिसकी ऑनरशिप हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ, यानी एक अकेला पर्सन जिसका कंट्रोल रहता है हर एक चीज़ के ऊपर, बिजनेस की हर एक एक्टिविटी के ऊपर। यानी इट मीन्स अ बिजनेस ओन, फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन हु इज़ रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। यानी कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर या एंटरप्राइज के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ उसमें यूज़ किया गया है, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, फाइनेंस के फॉर्म में हो, जो कि कंट्रोल कर, चाहे वो उसकी कंट्रोल के बारे में हो, चाहे किसी डिसीजन मेकिंग के बारे में हो, चाहे उसके कोई प्रॉफिट हो, लॉस हो, यानी एक सिंगल पर्सन ही है जो सारी चीज़ को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। हर एक डिसीजन जो लिया जाएगा वो भी सिंगल पर्सन यानी सिंगल अथॉरिटी के थ्रू लिया जाएगा। ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर हम एग्जांपल लें तो हम अपने लोकल मार्केट से ले सकते हैं। हम देखते हैं हमारी लोकल मार्केट में बहुत तरह की शॉप्स ओपन है और कोई भी इस शॉप को ओपन कर, यानी अपने अकॉर्डिंगली कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है नॉर्मल लोकल मार्केट के अंदर। उसको किसी की अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी खुद की शॉप है तो वो अपनी शॉप में ओपन कर सकता है, वरना रेंट बेसिस पे भी वो अपनी शॉप ओपन करके कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। सो ये था हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखेंगे हम इसके फीचर्स। फीचर्स के अंदर आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सिंगल ओनरशिप, यानी एक अकेला पर्सन ही जो होता है वो मालिक होता है, इसके अलावा कोई और मालिक नहीं होता। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कंट्रोल। कम्प्लीटली जो कंट्रोल है रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, रिगार्डिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़, वो सारा कंट्रोल किसका होता है, वो सिंगल ओनर का ही होता है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है, जिसने उसको फाइनेंस किया है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई अलग से लीगल एंटिटी की अगर हम बात करें तो कोई कानूनी पहचान नहीं होती है, यानी इसको कोई अपने अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई परमिशन लेकर नहीं कि भाई गवर्नमेंट से इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने लेवल पे, अपने बेसिस पे, अपने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है वो जितना चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इस बिज़नेस के अंदर, कोई उसकी लायबिलिटी नहीं है, यानी उसको किसी को किसी भी बाहर वाले पर्सन को कोई पैसा नहीं देना, वो उसकी अपनी विश है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंदर अगर हम और कहें तो जितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अपने लेवल पे कर सकता है, चाहे वो अपने किसी पर्सन से लोन ले, चाहे बैंक से लोन ले, किसी भी लेवल पे वो अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, डिपेंड करता है उसके बिज़नेस फॉर्म के ऊपर, यानी बिज़नेस साइज़ के ऊपर। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, जैसे कि आपको पहले भी पॉइंट में बता चुका है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ऐसे ही किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास एक अच्छी शॉप है या अच्छा एरिया है उसके पास अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो उसमें अपना जो चाहे बिज़नेस ओपन कर सकता है, और अगर नहीं है तो वो रेंट करके भी ओपन कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे फीचर्स का, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो अकेला पर्सन ही है जो बिज़नेस के सारे रिस्क को बियर करेगा। जितना भी प्रॉफिट होगा उसके बिज़नेस एंटरप्राइज के अंदर, वो सारा प्रॉफिट का भी कम्प्लीटली हकदार वही होगा, यानी उसको अपना प्रॉफिट भी किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो अपना रिस्क किसी और के साथ शेयर कर सकता है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज़ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो फ़ायदा क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का। फर्स्ट पॉइंट इज़ इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, यानी इसको कभी भी आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार, फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप कभी भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और कभी भी आप इसको बंद करके अपना सेटल डाउन हो सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, आपको किसी के पास नहीं जाना है, आप अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंगली इस बिज़नेस को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो मेरिट का है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्विक डिसीजन मेकिंग इसलिए है क्योंकि वो अकेला पर्सन है, उसको किसी और के डिसीज़न मैटर नहीं करता है, किसी और से डिस्कस करना भी उसको नहीं है, वो अपने ही माइंड से क्या करता है, सारे डिसीज़न लेता है, तो ऑब्वियसली कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, जो डिसीज़न लेना है उसी को ही लेना है। थर्ड पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना चाहे पैसा वो उतना इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिज़नेस के अंदर। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई ज़रूरत नहीं है उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसे लोकल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेने की, वो अपनी विश के अकॉर्डिंगली काम शुरू और बंद कर सकता है। सोल प्रॉफिट एंड रिस्क बियरर, अकेला ही ये सारा प्रॉफिट अर्न करेगा और अकेला ही सारा रिस्क भी बियर करेगा, इसके ना ही प्रॉफिट और रिस्क को कोई शेयर कर सकता है और ना ही करेगा। लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जी बिल्कुल, अब अभी तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन अब यहाँ पर उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड है। सपोज़ एक पर्सन है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, उसके सेविंग्स, उसका घर, उसके पास जो शॉप अवेलेबल है, जो मार्केट अवेलेबल है, वो, इसके अलावा वो कहीं और एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स उसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं वो बिल्कुल अकेली होती हैं, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर है, और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर किसी और के साथ वो मर्ज नहीं कर सकते हैं, किसी और की हेल्प नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर सपोज़ वो किसी और की हेल्प लेगा या किसी और के साथ फाइनेंशियल मदद लेता है, तो फिर वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा बजाय कि सोल प्रोप्राइटरशिप में। सेकेंड पॉइंट आता है लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी। अब लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी की बात कहें तो हम यहाँ पर कह रहे हैं एक अकेला बंदा सारी चीज़ डील कर रहा है, तो दैट मीन्स दिमाग भी क्या है, सिर्फ एक ही है। तो अब वो एक ही दिमाग कितनी दिशाओं में भागेगा, या फिर अगर हम कहें कौन कौन से फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइजेशन वो हासिल करेगा। स्पेशलाइजेशन उसे हर एक फील्ड में नहीं होती, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लैक करेगा ही करेगा। अब अनलिमिटेड, थर्ड पॉइंट आ गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। जी बिल्कुल, ये मेरिट में भी और डीमेरिट में भी है।
सपोज़ अगर बिज़नेस बंद होने पे आया तो उस बिज़नेस की अगर भरपाई करनी है, उसकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं, तो इस केस के अंदर उसकी पर्सनल एसेट्स भी सेल कर दी जाती हैं टू पे द अदर्स लायबिलिटी। तो इस वजह से एक ड्रॉबैक भी मानी जाती है। अनसर्टेन लाइफ, हमें नहीं पता हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है वो हमारी मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा। तो लाइफ यहाँ पर बिल्कुल भी हम सोच नहीं सकते। होने को बहुत साल लॉन्ग लाइफ भी हो सकती है, और ना होने को 2 और 3 मंथ्स के अंदर भी वो बिज़नेस क्लोज करना पड़ सकता है। और लास्ट पॉइंट है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि अगर अपनी वो बिज़नेस की अगर हम कहें ब्रांचेस को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, यानी ब्रांचेस बनाना शुरू कर देता है, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहती, वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो इसी वजह से जब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो दैट मीन्स वो एक अकेली शॉप के बारे में ही, एक अकेली एंटरप्राइजेस के बारे में ही बात करेगा, बजाय कि बहुत सारी ब्रांचेस की। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।